बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोग बाबा के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं पहली बार आया हूँ बिहार जिला से। बाबा, मन में जिज्ञासा होता है कि परम पिता परमेश्वर तक कैसे पहुँचा जाए। बराबर यह चिंता रहती है कि कमाना खाना तो चलते रहता है, लेकिन इस कलिकाल में हम देखते हैं कि कुछ लोग को भगवान कहने की फुर्सत नहीं, और साधना भजन की बात तो दूर है। हम लोग के साथ तो बहुत सारे लोग आने वाले थे, लेकिन आते आते नहीं जाए। हम लोग 10 आदमी आए हैं, 15 आदमी आने की बात। तो परम पिता परमेश्वर तक कैसे पहुंचा जाए, इसी सोच करके मनुष्य रूपा भी तपस्या की थी कि अगर सब लोगों को भगवान मिलता होगा तो मुझे भी भगवान मिलेंगे और उनको भी मिला। हरिओम। बाबूजी बिहार से आए हैं, पहली बार आए हैं साधना शिविर में। अच्छा है कि 15 लोग आने वाले थे, आप लोग कम से कम 10 लोग आ पाए। सुना है कि नारद जी तो खाली हाथ ही गए थे, तो आप तो 10-15 में से 10 आ गए। भैया भगवान की कृपा माननी चाहिए, नहीं तो हमारे संयमी जी फिर अकेले ही आते अपना तंबूरा लेकर के। तो बहुत जन्मों का यदि पुण्य या सुकृत या शुभ कर्म उदय नहीं हो तो सत्संग उपलब्ध नहीं होती। सत्संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, सुत दारा और लक्ष्मी पापी देवी हो। सत्संग मिलना भगवान कृपा के बिना, ईश्वर कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिनके ऊपर ईश्वर कृपा प्रबल नहीं थी, जिनके सत्कर्म पर्याप्त नहीं थे, उन लोगों को ये लाभ नहीं मिला। कोई बात नहीं, प्रार्थना करेंगे उनके लिए कि भगवान सबका मंगल करे। अब आपका जो मूल प्रश्न रहा, कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होगी। अब भगवत प्राप्ति की जरूरत भी ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि अब दिन भी कम ही बचे, ज्यादा तो चले गए। जो करना है इन कम दिनों में ही करना है। भगवत प्राप्ति के रास्ते बहुत हैं। भगवान ने कृपा करके, ईश्वर ने कृपा करके जीव के कल्याण के लिए बहुविध रास्ते, बहुत प्रकार के रास्ते भगवान ने खोल करके रखे हैं। ऐसी ऐसी नौकाएं भगवान ने लगा करके रखी है, जिसमें बैठ करके आप भवसागर पार कर सकते हैं। उन नौकाओं में से सबसे बड़ी नौका है भगवत नाम, गुरु का दिया हुआ नाम, इष्ट मंत्र। उसको जिसने पकड़ लिया, उस नौका में जो बैठ गया, जपतो नास्ति पातकम, शास्त्र का वचन है। जो निरंतर परमात्मा का स्मरण करता रहता है, परमात्मा के स्मरण में लगा रहता है, उसके जीवन में पाप नहीं दिखते। और परमात्मा की प्राप्ति में हमारे और परमात्मा के बीच में जो दीवार बन करके खड़े हैं, वो है हमारे जन्म जन्मांतरों के किए हुए पाप। प्रथम चीज है भगवत नाम स्मरण। जितना ज्यादा आप करेंगे, पापों का उतना क्षय होगा, हम परमात्मा के उतने पास पहुंचेंगे। उसके साथ साथ में भक्ति, भगवान की कथा सुनना,
भगवान की बातें, भगवान के भक्तों को सुनाना, भगवान का नाम जब तो बता ही दिया, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम। भगवान का जहां पर भी मंदिर हो, विग्रह हो, वहां पर शरीर से जितना बन सके उतना सेवा करना। भगवत भक्त कहीं मिल जाए, उसको किसी भी प्रकार की सेवा की जरूरत हो तो उसकी सेवा करना, इसको पाद सेवन भक्ति माना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम। अपना छोटा ठाकुर जी होना चाहिए, छोटे भगवान जी होने चाहिए, गुरु की मूर्ति होनी चाहिए। प्रतिदिन कम से कम एक बार आधा घंटा, 20 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा बैठ करके विग्रह को स्नान करा के, चंदन लगा के, चावल लगा के, पुष्प चढ़ा के, धूप जला करके, दीप प्रज्वलित करके, आरती करके, नमन करके एक माला जप कर सके। ये मानव कर सकता है, पशु नहीं कर सकता। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया। गौ की परिक्रमा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं के परिक्रमा का फल मिलता है। वो प्राकृतिक है, भगवत प्रदत्त शक्ति है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। परंतु गौ माता यहाँ बैठ करके 1 घंटा भगवत नाम का स्मरण नहीं कर सकती, मनुष्य कर सकता है। ये मनुष्य जन्म की विशिष्ट है। अर्चनम, वंदनम, जब भी भगवान के पास जाए बड़ी दीनता से भगवान को प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनसे विनती करनी चाहिए, प्रभु हमारे से बनेगा नहीं, हमारे भीतर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने काम से, अपने क्रोध से, अपने लोभ से, अपने मोह से, अपने अहंकार से हम लड़ ले, इतनी ताकत हमारी नहीं है। आप हेल्प करिए तो हमारा कुछ काम बन सकता है। दास्यम, अपने को भगवान का दास अनुभव करिए। हमारे पास जो शक्ति है समझने की, सोचने की, बोलने की, हमारी अपनी नहीं है। ये हाथ अब हम जैसा चाहे नचा सकते हैं, हिला सकते हैं, डोला सकते हैं। कल लकवा मार जाए, हम 50 बार संकल्प करें, ये उठेगा नहीं, सूखी लकड़ी जैसा हो जाएगा। हम देखते हैं बहुत वृद्ध अवस्था में व्यक्ति जब कैसे बड़े मुश्किल से एक कदम रखता है, बड़े मुश्किल से, तब मुझे एक बात स्मरण आती है, 2 बातें स्मरण आती है। ये भी व्यक्ति जमाने में फटाक से दौड़िया चढ़ता रहा होगा, आज एक कदम उठाने में उसको कष्ट हो रहा है। शरीर भी कितना साथ छोड़ देता है। और आज उसकी जो स्थिति है, एक दिन मेरी भी वही स्थिति होने वाली है। वहां पहुंचने से पहले पहले जो हो जाएगा सो हो जाएगा, बाद में होना जाना कुछ है नहीं। इसलिए भगवान के सामने अपने को उनका दास, उनकी दी हुई शक्ति से हम चल रहे हैं, ऐसी अनुभूति, ये बड़ी पवित्रता लाती है अपने भीतर, विनम्रता लाती है। इससे काम, क्रोध, लोभ सब मिटता है। और भगवान हमारे अपने हैं। दुनिया में कोई यदि नहीं रहेगा तो भी वो जो है हमेशा और चिर सखा है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः, ये भगवान का एक्सेप्टेंस है। जीव मेरा शाश्वत अंश है।
दुनिया छोड़ सकती है हम लोगों को, दुनिया मुंह मोड़ सकती है हमसे, परमात्मा कभी भी किसी भी जीव को किसी भी परिस्थिति में छोड़ते नहीं। हमारे जो अपने हैं, जिनके आश्रय पर, जिनके भरोसे पर हम जी रहे हैं, ये हमारे आश्रय और भरोसे मात्र इस जन्म के हैं। इससे पहले भी हम तो थे, उस समय ये तो हमारे आश्रय भरोसे नहीं थे, परंतु परमात्मा तो उस समय भी हमारा आत्मा था। आगे हम रहेंगे, जीवन रहेगा, जन्म प्रक्रिया चलती रहेगी, ये आश्रय भरोसे नहीं रहेंगे, उस समय वो रहेगा। सूर्यदास सर्वभूतानां, उनकी जो परम करुणामय दृष्टि है प्रत्येक जीव के प्रति, उसको फील करना, उसको अनुभव करना, ये जीवन में पवित्रता लाती है, पापों का क्षय करती है। इसी का नाम है भक्ति योग। भगवान की कथा सुनना, भगवान की बात सुनाना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के विग्रहों की पूजा करना, अपने को भगवान का दास मानना, भगवान को अपना मालिक मानना और अपने को सर्वथा भगवान के शरणों में अर्पित कर देना, ये भक्ति योग है, इससे पवित्रता है। ये एक बहुत बड़ी नौका है। और तीसरी बात जो गीता जी ने बताई, भगवान ने ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जितना भी समय व्यक्ति को मिल जाए सत्संग करिए। सत्संग आपका रत्ती भर नुकसान नहीं करेगी, कुछ न कुछ आपको भला करके ही जाएगी। समझ में नहीं भी आए, एक भी अक्षर समझ में नहीं आए तो भी देखिए, क्योंकि कोई मां के पेट से सीख करके नहीं आता। जब पहले दिन कोई भी बैठता है तो उसको ऐसा ही लगता है, कड़वा ही लगता है। धीरे धीरे करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पे परत। सूत की रस्सी कितनी कोमल होती है, परंतु निरंतर वर्षों तक यदि घिसा जाए तो पत्थर कट करके दो टुकड़ा हो जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, सूत की रस्सी से पत्थर कट जाए, कटता है थोड़ा, एक बार घिसा, रस्सी ज्यादा घिसी, पत्थर थोड़ा घिसा, पर तो थोड़ा घिसा, फिर घिसी, फिर घिसी, घिसता है। ये पाप भी पत्थर जैसा है, हमारा वाला सत्संग भी सूत के डोरे जैसा ही है। हम ही ज्यादा घिसते हैं, पापा ही कम घिसता है। परंतु निरंतरता और अभ्यास बहुत बड़ी चीज है। जो निरंतर सत्संग सुनता है उसको अपने मोक्ष में कभी संदेह नहीं रखना चाहिए। आज सुबह हमने सुनाया था वेदांत के एक दिन के सत्संग का कितना पुण्य होता है। 80 कृष्ण चांद्रायण व्रत करने का जितना पुण्य होता है उतना एक दिन के वेदांत सत्संग का पुण्य होता है। पाप टिकेंगे किधर से, आप मुझे बताइए, क्यों नहीं मुक्ति होगी? हम गड़बड़ अपने तरफ से हो जाते कि हम कंटिन्यूअसली कर नहीं पाते हैं। इसलिए निरंतर सत्संग करते हैं। सत्संग एक नौका, तो जो नौका उपलब्ध हो और जो नौका आराम से मिल जाए उसमें बैठ करके व्यक्ति भवसागर से तर सकता है। और भगवत नाम माने दूसरे साधन उपलब्ध हो न हो, सत्संग उपलब्ध न हो, गुरु उपलब्ध न हो, सेवा के लिए श्रेष्ठ जन उपलब्ध न हो, तो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। भगवत नाम जप करने में कोई साधन की जरूरत नहीं, समय की जरूरत नहीं, संसाधनों की जरूरत नहीं। जहां जब जैसे
शायद जब कर सकते हैं, वो आपको कल्याण का दरवाजा खोलेगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है भगवत भक्ति से, भगवत नाम स्मरण से और निरंतर सत्संग से और शरीर से जितना बन सके सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, ये प्रथम सीढ़ी है। इसी को कर्मयोग बोलते हैं। फिर अपने को भगवान में अर्पण कर देना, ये भक्ति योग है। और निरंतर अपने स्वरूप की खोज करते रहना, ये ज्ञान योग है। ये धीरे 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 व्यक्ति को परिष्कार करके एकदम मुक्त कर देता है। इसलिए डरने का नहीं, यमराज के सामने से डट के खड़े रहने का कि भैया अजर अमर आत्मा हूँ। गीता जी ने कहा न जायते म्रियते वा कदाचित् नाय भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यमराज क्या, यमराज का बाप कुछ नहीं कर सकता इस आत्मा का, क्या करेगा? इसलिए भगवत आश्रय लेने का, सत्संग करने का, सत्कर्म करने का, सेवा करने का, मुक्ति कैसे होगी या परमात्मा कब मिलेंगे उसका टेंशन नहीं करने का। ठीक है? और कोई प्रश्न? सुनील जी का प्रश्न ही हैवी होगा, हमसे संभलेगा कि नहीं? गुरु जी भी नहीं है आज। एक ऑब्जर्वेशन है और एक प्रश्न। ध्यान आकर्षित किया कि गीता जी का जो पहला श्लोक है वो वेद व्यास जी ने धर्मराज से को करवाया, वो आपने समझा दिया हमसे, उससे तो समझ में आएगा। हमने ध्यान से प्राप्त एक व्यक्ति समझ में आया। ये आई कि शायद वेद व्यास जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि दोबारा उन्होंने धर्मराज से पूरे 700 श्लोक में कहीं कुछ नहीं करवाया। एक ही बार बोले वो, उसके बाद भगवान जब बोलना शुरू किया तो शायद उनकी बोलती बंद हो गई। इसमें तो दूसरी चीज मैंने ऑब्जर्व किया आपके कहने से, धृतराष्ट्र के शब्द है मेरे और पांडु के पुत्रों ने किया, मेरे शब्द का इस्तेमाल किया, मम और मेरा। इसके विपरीत आप 20वां 21वां श्लोक देखें, जब अर्जुन भगवान को कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच, ये नहीं कहा कि मेरी और पांडवों की सेना के बीच में। तो यहाँ पे भगवान ने, वेद व्यास जी ने मेरे ख्याल से धृतराष्ट्र के चरित्र का भी एक ही श्लोक में उद्घाटन कर दिया। बाकी जो ये पता नहीं ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपसे अनुमोदन चाह रहा था मैं। आज आपने जब इसको ध्यान आकर्षित किया तो थोड़ा ध्यान से देखा। जो प्रश्न था वो प्रश्न ये था कि जैसा आपने कहा ना 23 प्रश्न पूछे, ऐसे ध्यान ने भगवान ने अर्जुन को करीब 8-10 अलग अलग नामों से संबोधित किया। सखा कहा, सभ्यसाची कहा, गुड़ाकेश कहा, पाठ कहा, बहुत से नामों से। और फिर आपने इन तीनों को एक ही श्रेणी में रखा। सुबह जो बात हुई कक्षा में, प्रज्ञा की जब बात हुई थी, भगवान वेद व्यास, तो प्रश्न ये उठता है, वो दोनों तो भगवान थे, अर्जुन भी उसी श्रेणी में आ गए तो भगवान भी तो भगवान के निकट को पहुंच ही गए। तो प्रश्न ये उठता है कि अर्जुन को वाकई विषाद हुआ था क्या? इतना बड़ा अधिकारी था वो, ये इसकी व्यष्टि विधा थी कि हमारी समष्टि समस्या का समाधान करने के लिए भगवान ने अर्जुन को नगर बनाया। ऐसा आप थोड़ा ध्यान सा उस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें, इस तरह का संशय आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अच्छा प्रश्न है, इसमें भी अच्छा ही है। हाँ, एक शब्द का तो समर्थन करना मुश्किल है कि वेदव्यास जी को गलती का आभास हुआ। वेदव्यास जी ने गलती नहीं किया, वेदव्यास जी ने विद इंटेंशन किया। धृतराष्ट्र व्यक्ति कम है, प्रतिनिधि ज्यादा है। धृतराष्ट्र शब्द का अर्थ ही होता है धृतम राष्ट्रम
अन्यायेन येन स धृतराष्ट्र, जिसने अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करके रखा है, पकड़ करके रखा है, वो धृतराष्ट्र है। ये धृतराष्ट्र का नेचर है, और इस नेचर में हम सब लोग धृतराष्ट्र हैं, क्योंकि ये जो हमारा शरीर है इसको हमने अपना अहम करके, अपना मान करके, धारण करके, पकड़ करके रखा है, और ये वस्तुतः अपना है नहीं, पराये के किसी के राज्य के ऊपर हमने कब्जा करके रखा है। इसमें जो पृथ्वी तत्व है ये समष्टि पृथ्वी का अवयव है, इसका जो जल तत्व है समष्टि जल का अवयव है, इसका जो अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, समष्टि तत्वों के एक एक अवयव के रूप में संगात में आए। समष्टि तत्व के रचयिता हम नहीं है कि उसके ऊपर अपना अधिकार जमा दे, तो हमने भी लगभग वैसा ही करके रखा है, अन्याय पूर्वक एक दूसरे की वस्तु को अपना साम्राज्य बना करके रखा है। इसलिए उस अंश में हम धृतराष्ट्र हैं, और जब तक हम लोग धृतराष्ट्र बने रहेंगे तब तक हमारी भाषा मामका और पांडवाई रहेगी, मेरे और उसके। हाँ, अर्जुन चूंकि धृतराष्ट्र नहीं है इसलिए अर्जुन के वहां मेरा और उसका नहीं है, दोनों सेनाओं के बीच में है। तो धृतराष्ट्र को वहां बड़ा एक सिंबॉलिक फिगर के रूप में रखा गया है, ऐसा ही लगता है, नहीं तो कोई खास उपयोगिता वहां धृतराष्ट्र की है नहीं, पर एक सिंबल है। ज्ञान की यात्रा यहीं से आरंभ होती है, धृतराष्ट्र से ही आरंभ होती है, और ले दे करके करना क्या है, इस धृतराष्ट्र को ही मानना है। धृतराष्ट्र मरे तो अपना काम बने, राज्य छूटे और अन्याय छूटे अपने से। दूसरा जो आपका प्रश्न है, एक्चुअल जो प्रश्न है, अर्जुन जैसा विराट व्यक्तित्व जो सर्वगुण संपन्न था, भगवान का सखा था, क्या हकीकत में अर्जुन को विषाद हुआ था, या केवल अर्जुन एक मानव आत्मा का प्रतिनिधित्व करने के लिए और गीता जी का उपदेश हो जाए इसका निमित्त बनने के लिए अर्जुन को मोह जैसा दिखाया वेदव्यास जी ने, और उसके माध्यम से गीता प्रकट हुई? ये प्रश्न क्या हकीकत में हुआ था या ऐसा ही किया? प्रश्न अच्छा, इसमें हम अकेले ही कूदे ये बहुत अच्छी बात नहीं है, आप लोगों का भी थोड़ा थोड़ा व्यू आ जाए तो अच्छा है। काफी विचारक लोग बैठे हैं, हमारा जो दृष्टिकोण है वो हम भी बताएंगे। मैं समझता हूँ पहले नीरजा माँ का विचार सुना जाए, फिर प्रतिभा माँ का, फिर इधर कुछ लोगों का। बाबू थोड़ा आना पड़ेगा तुमको, छोटू कि माइक नीरजा माँ को। तो प्रश्न ये है कि अर्जुन को हकीकत में ही विषाद हुआ था या अर्जुन को केवल निमित्त बनाया गया है गीता जी के प्राकट्य के लिए? स्वामी जी, ये प्रश्न तो मेरे हो गया आंसर करने के लिए। जो पहला अध्याय है उसको पढ़ने के बाद तो लगता है कि शोक तो उन्हें हुआ था, लेकिन हाँ निमित्त भी बन गए वो। जो उन्होंने युद्ध के जो परिणाम के बारे में जो पहले अध्याय में व्याख्या की और हर तर्क दिया कि वो युद्ध उन्हें नहीं करना चाहिए, अगर उसको हम देखते हैं तो लगता है कि बड़े दिल से निकले हुए उनके ये विचार थे। तो शोक में तो वो थे, हाँ वो शोक में थे, और हम सब के लिए वो बन गए एक रिप्रेजेंटेटिव, एक निमित्त बन गए, बिकॉज हम लोग भी अपने आप को ऐसे ही क्रॉस रोड्स में पाते हैं बहुत ही अवसरों पर। शोक तो उनका जेन्युइन ही लग रहा था। माँ उधर प्रतिभा माँ को देना थोड़ा, उनका भी विचार सुन ले, फिर इधर आए थोड़ा। हरिओम। शायद सुनील जी का डाउट
इसलिए भी है कि अर्जुन जैसा व्यक्तित्व, अर्जुन जैसा योद्धा, और मतलब जो भी उस वक्त का तो एक सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में है अर्जुन। लेकिन गीता जी पढ़ने से ऐसा लगता है कि विषाद किसी को भी पकड़ सकता है जब तक कि आत्मज्ञान न हो। तो चाहे कितना ही प्रोग्रेस हो, कितना ही अकॉम्प्लिशमेंट हो, इट डजंट मैटर। अगर इस तरह की क्राइसिस आएगी कि बिकॉज कहीं भी शरीर से आइडेंटिफिकेशन है तो ये विषाद के लिए तो स्कोप है। इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि उसने भगवान मतलब कृष्ण ड्रामा रचते हैं वो अलग बात है, लेकिन अर्जुन का विषाद तो ऐसा लगता है कि जेन्युइन ही था। और अर्जुन विषाद हो सकता है किसी को भी अगर आत्मा के साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो एट एनी लेवल ये पॉसिबल है। और उस विषाद की ब्यूटी ये है कि उस विषाद को योग बना के हमको गीता मिली। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ने शायद ये निमित्त बनाया अर्जुन ने, इसके माध्यम से ह्यूमैनिटी को ये नॉलेज दिया जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अर्जुन का लेमेंट है, रोना, और पूरा पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के कुछ लोग, तो लगता है भाई उसकी लाइफ में एक बड़ी क्राइसिस आई जिसका उसको कोई समाधान दिख नहीं रहा। और फिर गीता का टर्निंग पॉइंट है 2.7, जो आज सुबह शाम के क्लास में हमने पढ़ा कि जब अर्जुन कहता है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे श्रेय क्या है वो बताइए। तो जर्नी शायद माध्यम इसलिए भी बनाया कि वो बिल्कुल योग्य अधिकारी भी था, और अर्जुन जैसे व्यक्ति के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर हमारा क्या होगा, ये भी बात हो सकती है। तो आई नॉट डाउट इट कि वो फेक था। आई थिंक इट वाज जेन्युइन विषाद। स्वामी जी, सर्वप्रथम मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। गीता जी को लेकर के, जो धृतराष्ट्र को लेकर के प्रश्न उठता है, आज अपराह्न काल के सत्र में आपके श्रीमुख से ये बातें स्पष्ट की गई थी कि गीता जी पुरुषोत्तरी की शैली में ये ग्रंथ है। और इनके प्रश्न भी बोले, अर्जुन को हकीकत में ही शोक हुआ ना, अर्जुन ने नाटक किया और भगवान ने नाटक कराया जी। वो घटना क्या हुई? पहले धृतराष्ट्र पर मैं थोड़ा बोल देता हूँ। धृतराष्ट्र बोलिए जी। वो प्रश्न जो उठता है जिज्ञासा को लेकर के उठता है, और धृतराष्ट्र को वहाँ पर महाभारत में जन्मांध दिखाया गया है। जन्म अंधता जो है अज्ञान का प्रतीक है, और अज्ञान की स्थिति में ही जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो भगवान वेदव्यास ने इसीलिए उस अज्ञान की स्थिति में धृतराष्ट्र को वो प्रतीक के रूप में वहाँ पर दिखाया। लेकिन सारी चीज़ों को हम प्रतीक नहीं मान सकते कि सभी लोगों ने रोल प्ले किया है, ऐसा कहने से बहुत सारी विसंगतियाँ आएंगी। जैसे कि आज सारे लोग कहते हैं कि वह एक नाटक का रूप है, एक उपन्यास का रूप है, जैसा कि पूरी पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इतिहास के पक्ष को ध्यान में रख करके किसी चीज़ का वस्तु स्थिति का वर्णन करना और फिर दार्शनिक दृष्टिकोण पेश करना अलग चीज़ होती है। विवक्षावशात हम कह सकते हैं कि हम सभी लोगों के प्रश्नों का प्रतिनिधित्व अर्जुन जी कर रहे हैं। लेकिन क्या वस्तु स्थिति
अर्जुन को लेकर जो है, क्या सचमुच में उनको अज्ञान की आत्यंतिक निवृत्ति हो चुकी है? पूरे महाभारत को पढ़ने से पता चलता है कि एक बार अज्ञान की अनिवृत्ति हो जाने के बाद ठीक है, प्रतिबंध मान करके हम ये देख सकते हैं कि फिर उसी महाभारत में भगवान की गीता का उपदेश सुनने के बाद भी अभिमन्यु को लेकर के उनको मोह की स्थिति उत्पन्न हुई। कोई न कोई प्रतिबंध तो उनको था। तो इस प्रकार से अज्ञान की स्थिति में विषाद का होना तो उचित ही नहीं, मैं ऐसा समझती हूँ। अब इस प्रश्न का आस्वादन थोड़ा गुरुदेव के साथ भी करने से अच्छा होगा और नई दृष्टि मिलेगी। और लगभग सब वक्ताओं ने एक ही बात बताई है। मैं समझता हूँ उसके साथ सुनील जी भी सहमत हैं। जो सर्कमस्टेंसेस हैं वहाँ के घटनावली और श्रृंखला सीक्वेंस है पूरा घटनाओं का, विशेष करके भगवान की जो भाषा है द्वितीय अध्याय के आरंभ में क्लेव्यम महास्मधम पार्थ नेतत्तैव कथ्यते। भगवान कृष्ण हंसी मजाक कर लेते परंतु सीरियस मूड में जब होते हैं तब नहीं करते हैं। और दूसरी बात है, दुनिया की सबसे गहरी वस्तु, नाटक से कुछ मैसेज दिया जा सकता है, कुछ संदेश दिया जा सकता है। जीवन का सबसे गहरा रहस्य क्राइसिस में ही प्रकट होता है, नाटक में प्रकट नहीं हो सकता। और किसी नाटक को कोई सभ्यता या कोई मानव संस्कृति हजारों वर्षों तक अपने छाती से चिपका करके नहीं रख सकती, क्योंकि नाटक का बेटर वर्जन आता है, हमेशा इम्प्रूव होता है। लिटरेचर हमेशा इम्प्रूव होता जाता है। घटनाएं एक बार घट जाने के बाद इम्प्रूव नहीं होती, इंटरप्रिटेड होती है, उसके न्यू इंटरप्रिटेशन आ सकते हैं, परंतु उसका इम्प्रूवमेंट नहीं होता। घटना तो घट गई, आप उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे? इंटरप्रेट आप करते रहते हैं नाना प्रकार से। साहित्य इम्प्रूव होता है, लिटरेचर इम्प्रूव होता है, बेटर वर्जन के नाटक आ जाते हैं, और बेटर वर्जन के जब नाटक आते हैं तो लो वाले लुप्त हो जाते हैं। साहित्य में हमेशा होता रहता है। गीता जी के साथ 5 साल 5000 साल में ये चीज नहीं घटी। ये चीज गीता के जेन्युइन होने में सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये केवल नाटकीय घटना नहीं है। रही बात शोक वाली, तो प्रतिभा माँ ने जो पॉइंट बताया कि जब तक देह शक्ति है शोक होना संभव है। और छांदोग्य में नारद जी वाला प्रकरण याद कर लीजिए कि कितनी गहरी स्थिति तक जाकर शोक है। नारद जी के ज्ञान का वार पार नहीं है। हमारी 10 पीढ़ी मिलकर के उतना ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते जितना नारद जी ने किया। और नारद जी ने स्वयं ने स्वीकार किया, सोहम भगवो शोचामी, मैं शोक में डूबा हुआ हूँ, आप मुझे शोक से पार ले जाइए। और सनत कुमार जी ने उनको आत्मज्ञान देकर के शोक से पार कराया। इसलिए व्यक्तित्व का मजबूत होना एक प्रकार की मजबूती है, और आत्मज्ञान की मजबूती अन्य प्रकार की मजबूती है। आत्मज्ञान की मजबूती में जो स्ट्रेंथ है, व्यक्तित्व की मजबूती में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, वो भी बेंड होता है, वो भी मेल्ट हो जाता है, वो भी टूट जाता है। ये अर्जुन के इतिहास से पता चलता है। तो इसलिए जेन्युइन लगता है अर्जुन का शोक, उसके समाधान। इसलिए आज भी हम लोगों से वो रिलेट करता है, हमारे हृदय पे उन भावनाओं का प्रभाव पड़ता है, और वो समाधान आज भी हमारे जीवन में भी एक्टिवली काम करते हैं, क्योंकि वो सत्य है, वो शाश्वत मानवता के अंग है, ऐसा मुझे लगता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।